नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए अगला वीडियो शुरू कर लेंगे हम हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी की ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा जो है उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। तो इनकी आत्मकथा है अ नेशन इन द मेकिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि किसने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 क्या है? फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला आर्टिकल है 32, जिसमें कि आपके फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पे जो रेट्स हैं, है ना, वो इशू की जाती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे इसको भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेट्स 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इशू की जाती हैं और हाई कोर्ट्स के द्वारा आर्टिकल 226 के अंतर्गत की जाती हैं। सरकार के द्वारा किसी ऋण का भुगतान निम्न में से किसका उदाहरण है? ठीक है, तो कोई भी जैसे कि लोन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और उसका रीपेमेंट किया जा रहा है लोन का, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय बोला जाता है। ठीक, उसका भाग होता है। यहाँ पे हमारे पास देखिए कुछ युग्म दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फेमस प्लेयर्स हैं और वो कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो इनके बारे में सितार लिखा हुआ है ये गलत है। ठीक है, ये शहनाई से एसोसिएटेड है। ठीक, ऑप्शन हमारा ए जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी के सब जो है ठीक है। इंडोनेशिया के बाली में दिसंबर 2021 में आयोजित किए गए BWF वर्ल्ड टूर का जो आयोजन हुआ, तो इसमें फाइनल मैच में शटलर कौन सी हैं इसमें से जिन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें PV सिंधु जो है भारत की, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था इन द फाइनल्स। ठीक, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा राज्य प्रतिवर्ष कालिदास सम्मान जो है वो प्रदान करता है? ठीक है, तो कालिदास सम्मान पहले भी आपको बताया गया है कि ये मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो परफॉर्मिंग आर्ट्स और कुछ और भी कैटेगरीज हैं वो हमने आपको पहले बता रखा है, उसमें दिया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए 10वां महिला हॉकी एशिया कप निम्न में से किस स्थल पे आयोजित किया गया था? ठीक है, तो वुमेन हॉकी एशिया कप का जो खिताब है ये 10वां एडिशन अभी हाल ही में जो है जनवरी में 21 से 28 के बीच ओमान की जो सिटी है मस्कट, यहाँ पे आयोजित किया गया था। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें पहले पोजीशन पे जापान रहा था, दूसरे पे साउथ कोरिया और भारत की रैंकिंग इसमें जो थी वो तीसरी थी, ये ध्यान रख सकते हैं। अप्रैल 2021 में नेथरा कुमानन निम्न में से किस खेल के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल बनी थी इन द गेम ऑफ सेलिंग। ठीक है, जो नौकायान जो होता है उसको जो खेल के रूप में यहाँ पे सम्मिलित किया गया ओलंपिक में, तो उसके लिए ये नेथरा कुमारन जो है इन्होंने क्वालिफाई किया था। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला देखिए BS येदियुरप्पा। ठीक है, इन्होंने जुलाई 2021 में कौन सी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया था? ठीक है, तो ये वर्तमान में देखेंगे तो बीजेपी एसोसिएटेड लीडर हैं BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे ये अभी जो है, तो इन्होंने जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिया है चौथी बार। और एक यहाँ पे फैक्ट ये है कि ये 4 बार जो है CM के रूप में काम कर चुके हैं वहाँ पे, और किसी भी कार्यकाल में इनका जो कार्यकाल है 5 साल का वो पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखिए प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो बंगाली नॉवेल है आनंद मठ, इसको लिखा गया था मूल रूप से बंगाली भाषा में। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ये हमारा जो 18वीं सेंचुरी का सन्यासी रिबेलियन हुआ था, ठीक है, तो उसी के जो है कह लीजिए आधार पे इसको लिखा गया है।
निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय संगीतकार था जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साथ ही 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यूएन जनरल असेंबली में इनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था और रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है इनको एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी को। ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली एक कार्नेटिक म्यूजिक जो होता है, कार्नेटिक सिंगर हैं, ठीक है, मदुरई तमिलनाडु से संबंधित थी और ये पहली ऐसी जो है कह लीजिए म्यूजिशियन थी भारत की जिनको कि भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक, तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इसलिए हो जाती हैं, ध्यान रखेंगे इसको। कुछ खाद्य पदार्थों जिसमें कि ज़्यादातर फल और सब्जियां शामिल होते हैं, तो इसमें होने वाली ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के लिए इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण वो भोजन या फल या सब्जी जो है उसको वो भूरा कलर दे देता है, यानी कि वो टर्न हो जाती है वो हमारी जो सब्जी या फल है भूरे कलर में। ठीक, तो एंजाइम होता है ये पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे। ये ऑक्सीडाइज करके उस फल या सब्जी को जो है एक ब्राउन कलर होने का मतलब है कि वो फल जो है थोड़ा कह लीजिए खराब होने की स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। अगला है अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय इनमें से कौन सा, यानी कि फोर्थ लार्जेस्ट बॉडी जो है वर्ल्ड की, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है यूएस बोर्ड ऑफ ज्योग्राफिक नेम्स के द्वारा, ये कौन सी है, तो ये दक्षिणी महासागर यानी कि साउदर्न ओशन है। ठीक है, ये जो हमारा साउदर्न पोल आप देखते हैं अंटार्कटिका वाला रीजन, ठीक है, तो यहाँ तक फैला ये बॉडी है और दिस इज द फोर्थ लार्जेस्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे मल्लिका ए गजल की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो फेमस गजल गायिका बेगम अख्तर जो है इनको ये टाइटल से नवाजा गया था, नाम ध्यान रखेंगे। अगला है मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय ये स्थित है। ठीक है, तो मैप में इसको लोकेट कर लीजिएगा, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है यहाँ पे अटलांटिक ओशन हमारा स्थित है। ठीक है, तो उसी के नियर में हमारा कैरेबियन सी जो है इसकी अवस्थिति है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। जितने भी लोकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं प्लीज उसको एटलस या मैप में एक बार देखेंगे तो आपको वहां से वो काफी लंबे समय तक याद रहेगा, अदरवाइज भूलते रहेंगे आप। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट इज आयरन ऑक्साइड कंटेनिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ आयरन 2 एंड आयरन 3 दैट इज मेनली यूज्ड फॉर स्टील मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो है आयरन ऑक्साइड का प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, जिसमें कि इक्वल अमाउंट में आयरन 2 और आयरन 3 टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं, और इस हमारे जो है मिनरल का यूज किसमें होता है, इसके स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो हमारा एक आयरन और होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, इसी की बात की जा रही है। तो आयरन ऑक्साइड में भी जो है ये प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसका, और इसको यूज करते हैं हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करना है। ठीक है, तो देखिए जितने भी जीव जो यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में हम पढ़ते हैं ना, ठीक, तो उसी क्रम में यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले जो घटक है, तो बेसिकली ये यूकैरियोटिक जीवों के अंदर अगर देखेंगे इनके सेल्स में यानी कि कोशिकाओं में, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है इससे घिरा हुआ एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं तो उसमें नहीं पाया जाता। तो यही है ऐसा जो घटक था जो कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल से है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में इसको जानने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिएगा कि यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये इससे घिरा हुआ एक न्यूक्लियस अवेलेबल होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ क्रिकेट से संबंधित आयोजन हैं जो आने वाले वर्षों में होने वाले हैं, तो उसमें 3 तो देखिए ठीक है, एक गलत है। तो गलत कौन सा है, 8वां T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है यहाँ पे लिखा है इंडिया में होने वाला है, तो ये गलत है। ठीक, जो हमारा 8वां एडिशन यानी कि 8th एडिशन है इसका T20 मेंस क्रिकेट का, ये होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और अक्टूबर के अराउंड जो है शेड्यूल्ड है, तो ये गलत है। बाकी के 3 जो है ये ठीक है।
नेक्स्ट देखिए कि मुंबई में मॉनसून की अरब सागर शाखा का लगभग आगमन कब होता है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया हो गया, ठीक है। तो मुंबई के एरिया में देखेंगे तो जो हमारा इधर अरेबियन सी ब्रांच का जो मॉनसून है, इसका अराइवल होता है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट डेट है हमारी 10 जून की, ठीक है। ये एनसीईआरटी आप ज्योग्राफी की पढ़ेंगे तो उसमें सीधी सीधी ये लाइन ही लिखी है, ठीक है, वहीं से इसको लिया गया है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट है। निम्न में से कौन सा देश 2032 में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितने भी अपकमिंग इवेंट्स होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। तो उसी क्रम में जो 35th हमारे समर ओलंपिक्स होंगे ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अगला देखें, दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो मिल्क जो होता है, अगर उसमें इम्प्योरिटीज हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए एक मेथड होता है कॉलन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, इसको यूज करते हैं। और वहीं जैसे कि दूध में पानी का जो जैसे मिक्सचर होता है ना, कभी जैसे दूध वाले पानी ज्यादा मिला के ले आते हैं दूध में, ठीक है, तो उसको मापने के लिए लैक्टोमीटर एक होता है, उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस निकाय ने अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, है ना, इस योजना की स्थापना की है, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी अभी जो, तो उसी के तहत जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम जो है इसको शुरू किया गया है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ये इंडिया जैसे हो गया, अब इधर बे ऑफ बंगाल का रीजन देखेंगे तो हमारी इनमें से कौन कौन सी नदियां जो हैं वो इधर आती हैं, ठीक है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ये आती हैं, महानदी, कृष्णा, है ना, कावेरी ये भी आती हैं। तो ये दो ग्रुप जो है यानी कि ऑप्शन ए एंड बी ये दोनों ही संबंधित हैं। पेन्नार, नर्मदा और माही जो है ये हमारा वेस्ट फ्लोइंग रिवर वाले पार्ट में आ जाएंगी इंडिया के। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इनमें से कौन सा उन करों में से एक है जहां प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए यह कानूनी रूप से लगाया गया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इनकम टैक्स है, ठीक है। तो इनकम टैक्स में डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे आता है, जैसे हम आप पे आता है, जैसे हमारी सैलरी मिलती है तो हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो इम्पैक्ट है वो पर्सन इंडिविजुअल पे आ रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गंगा की एकमात्र सहायक नदी की पहचान करें जो मैदानी इलाकों से निकलती है, यानी कि जो हमारे गंगेटिक प्लेन्स का एरिया है वहां से निकल रही है, ठीक। तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश का है वहां पे गोमत ताल के पास से ये हमारी गोमती नदी जो है ये निकलती है, और मैदानी इलाकों से होते हुए ये जो गाजीपुर के पास जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक। तो यही वो नदी है जिसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा था। संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना होता है हमें, तो पार्ट 20 जो है उसमें एक आर्टिकल है 368, है ना, सिर्फ एक ही आर्टिकल है। तो संविधान में जो अमेंडमेंट करने हैं और पार्ट 20 यानी कि अनुच्छेद 368 में भी कोई अमेंडमेंट करना है तो इसी आर्टिकल को यूज करके अमेंडमेंट जो है वो किए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए निम्न में से किस संस्थान को दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इंस्टीट्यूट है हरियाणा का ही, मानव रचना शैक्षणिक संस्थान, ठीक है। तो इस ग्रुप को यहाँ पे यंग टैलेंट्स को जो है एक नर्चर और उसको आगे प्रमोट करने के लिए ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इनमें से किस भारतीय शटलर ने 2022 इंडिया ओपन में पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लोह कीन यू, है ना, इनको हराया था, ठीक। तो ये इसमें देखेंगे इंडिया ओपन के फाइनल में जो ये मेंस सिंगल का फाइनल हुआ, इसमें भारत के लक्ष्य सेन जो है इन्होंने सिंगापुर के जो वर्ल्ड चैंपियन थे इनको हराया था। ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से उस विधि की पहचान करें जिसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों को शुद्ध करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके प्यूरिफिकेशन के लिए यहाँ पे हम सब्लिमेशन यूज कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन यूज कर सकते हैं, डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं, है ना, इसमें वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है ना, क्रोमेटोग्राफी भी यूज कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन जो है इसको यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन हमारा डी जो है ये यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जैसे वाटर में कुछ जैसे इम्प्योरिटीज हैं तो उनके कह लीजिए
उनको अलग करने के लिए सेडिमेंटेशन कई बार यूज किया जाता है। अगला देखिए, अरुण जेटली स्टेडियम निम्न में से किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि दिल्ली में फिरोजशाह कोटला जो है ना, ये स्टेडियम था जो कि क्रिकेट का एक ग्राउंड है। ठीक, तो अरुण जेटली जी जो हमारे पूर्व के फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनकी मृत्यु के बाद इसको रीनेम करके अरुण जेटली स्टेडियम नाम इसका कर दिया गया है। तो ये कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। भारत में मिट्टी के कटाव की समस्या निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है? ठीक है, तो देखिए, सॉइल इरोजन की जो घटना है भारत में सबसे ज्यादा किस कारण से एसोसिएटेड है? डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो वनों की कटाई और इस तरीके से वन खत्म किए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो उस वजह से मिट्टी जो है क्या हो रही है? इरोड हो रही है। ठीक, तो ये सबसे मेजर रीजन है मिट्टी के कटाव की समस्या का। अगला है, एक उपजाऊ मिट्टी जो कि आम फसलों के लिए उपयुक्त हो, इसका पीएच मान कितना होने की संभावना है? ठीक है, तो देखिए, कोई भी हमारी जो फर्टाइल सॉइल होती है उसका पीएच वैल्यू होता है अराउंड 6 से 7, क्योंकि जो पीएच स्केल होती है आपको पता होगा कि जो हमारा 7 है क्या होता है? ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक, इससे ज़्यादा होगा तो हमारा वो बेसिक हो जाता है। ठीक है, और इधर कम होगा तो एसिडिक होता है। ठीक, तो यहाँ से हम जो बी ऑप्शन है इसको चुन लेंगे, क्योंकि कोई भी फर्टाइल सॉइल होगी जिसमें कि किसी भी फसल को आसानी से उपजा सकते हैं, वो 6 से 7 के पीएच के बीच होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है या कि गलत है उसके बारे में? ठीक है, तो देखिए, लैटेराइट सॉइल जो होती हैं बेसिकली इसमें देखेंगे तो ये यहाँ पहले ऑप्शन में लिखा है ये लाइम में समृद्ध होते हैं, तो ये गलत है। लैटेराइट सॉइल में जितने भी हमारे ये पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, लाइम है ना, मैग्नीशिया, ये सब जो होते हैं इनकी डेफिशिएंसी होती है, यानी कि लोअर कंटेंट होता है। ठीक, तो ये वाला कथन हमारा सही नहीं है। बाकी के सब ऑप्शन ठीक है कि इसकी उत्पादक क्षमता जो है थोड़ी लो होती है, और ये जो है बेसिकली होता क्या है कि जो हाई रेनफॉल वाले एरियाज होते हैं, ठीक है, ड्राई पीरियड्स जो मैक्सिमम एरिया में होता है, ठीक है, और हाई टेम्परेचर होता है, तो उसकी वजह से जो हमारी सॉइल होती है उसमें लीचिंग यानी कि क्षरण हो जाता है, जिसमें कि लीचिंग होने के बाद जो एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड है सिर्फ वही बच जाते हैं, तो उसकी वजह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये कथन इसके लिए बिल्कुल ठीक है कि ये हाईली लीच्ड सॉइल होती हैं, और ये जो हमारे है ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन है, तो ये आपको बता ही दिया कि सब क्लाइमेट में जो है ये मिट्टी जो है पाई जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर प्रॉपर इसमें इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ किया जाए तो जैसे कॉफ़ी है ना, चाय, रबर, कोकोनट है ना, ये सब फसल जो है इस प्रकार की मिट्टी में उपजाई जा सकती है। ठीक, तो ये सब फैक्ट्स ध्यान रखेंगे हम लैटेराइट सॉइल के बारे में। भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो डेक्कन प्लेटू का रीजन है ना, तो इसमें बेसिकली जो हमारी ब्लैक सॉइल है उसको ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक, तो इसका फॉर्मेशन जो हुआ है ये हमारा जो बेसाल्टिक लावा है ना, इसके वीदरिंग के कारण हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट होगा। इसको कई बार ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, चूंकि इसमें जो हमारी ये रेगुर मिट्टी है इसमें कॉटन का प्रोडक्शन जो है किया जाता है। अगला देखें, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा जो है अधिकतर किसके कारण होती है? ठीक, तो यहाँ पे तमिलनाडु में देखेंगे तो विंटर सीजन में जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारा ये मानसून है ना, रिटर्निंग मानसून कह लीजिए, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है मैक्सिमम बारिश जो है वो देखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं है? ठीक है, तो अभी हमने एक मुंबई के संदर्भ में भी एक क्वेश्चन देखा था, तो जो हमारा अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून है, ठीक है, ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में, तो देखेंगे इससे अफेक्टेड एरियाज हमारे जो हैं ये वेस्टर्न घाट के कोस्टल एरियाज, स्पेशली जैसे स्टेट ऑफ केरला है ना, और यहाँ से फिर ये मूव होते हुए जो हमारे कह लीजिए नॉर्थवर्ड डायरेक्शन है वेस्टर्न साइड की, इसके अलॉन्ग ये मूव करते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो दक्कन प्लेटू के एरियाज है ना, वेस्टर्न घाट, मध्य प्रदेश का एरिया है ना, ये सब प्रभावित होते हैं, परंतु छत्तीसगढ़ बेसिन जो है ये इससे बहुत अधिक प्रभावित नहीं है। ठीक, तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ वगैरह जो है मेजरली किस टाइप के मानसून से डोमिनेटेड है, जरा ये कॉमेंट करके बताएंगे क्या? इनमें से कौन सा बांध जो है बेतवा नदी पर बना हुआ है? ठीक, तो ये राजघाट डैम जो है ये बेतवा नदी पे है, ऑप्शन बी।
इसमें से देखिए अंतर्देशीय अपवाह नदी का उदाहरण कौन सा है, यानी कि इनलैंड ड्रेनेज रिवर सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है, तो ये घग्घर रिवर हमारी जो है ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये शिवालिक हिल्स जो हमारी हैं इसके यहाँ से ओरिजिनेट होके फ्लो होते हुए इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, है ना। तो एक इनलैंड जो है रिवर का एग्जाम्पल है, और मोस्टली ये क्या है हमारी मानसून फेड जो है रिवर है, जो कि मानसून का जो कह लीजिए पानी है उसके द्वारा ही इसमें ज़्यादातर फ्लो देखा जाता है। ठीक, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ठीक है, तो ये नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। कौन सा है ये? ग्रेफाइट। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन जो है वो कौन सा होता है, तो उसका उत्तर भी ग्रेफाइट होता है, ध्यान रखिएगा। जास्कर नदी निम्न में से किस नदी की एक सहायक नदी है? ठीक है, तो ये ट्रिब्यूटरी है इंडस यानी कि सिंधु नदी की। अशोक के साम्राज्य के निम्न में से किस भाग में उनके शिलालेख जो थे खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे? ठीक है, तो देखिए अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में आप पढ़ते हैं कि जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, है ना, पिलर एडिक्ट्स हैं। ठीक, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो है नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है, ठीक है, ऐसे कुछ समझ लीजिए, तो यहाँ पे जो हमारे अभिलेख पाए गए हैं, ठीक है, उनमें जो लेखन शैली है कौन सी यूज हुई है? खरोष्ठी लिपि। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे हम, इसमें से डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। नॉर्थ वेस्टर्न किसी एक जो अभिलेख का नाम कोई बता सकता है क्या? भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? तो पार्ट 4 जो है डीपीएसपी वाला, उसके अनुच्छेद आप जो है 42 में देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो है लोगों के लिए एक मानवीय कार्यस्थल जो है बनाने और उसके कंडीशंस को मेंटेन करने तथा महिलाओं के लिए जो प्रसूति सहायता यानी कि जो मैटरनिटी रिलीफ्स हैं उनके प्रावधान करने का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे आर्टिकल 42 में दिया हुआ है। अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, तो जो अष्टांगिक मार्ग की फिलॉसफी है वो किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी? गौतम बुद्ध जी के द्वारा। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्न में से किसने लिखा है? ठीक है, तो ये टेक्स्ट है एक एंशियंट टेक्स्ट सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य जी का, ऑप्शन सी। सवाई जयसिंह द्वारा निम्न में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था? ठीक, तो पहले भी ये क्वेश्चन आपको बताया गया है कि जो है अंबर के राजा सवाई जय सिंह, इन्होंने जो जंतर मंतर जिसको आप जानते हैं, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, इनका निर्माण करवाया था कुछ शहरों में। वो सारे शहर जितने भी हैं हमने आपको पहले बता रखा, उन सबके नाम आप कमेंट करके बताएंगे। दिए हुए ऑप्शंस में देखेंगे तो वाराणसी में भी एक स्थित है। भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्न में से कौन होता है? ठीक है, तो देखिए जैसे इंडिया में क्या है, हमारे जितने भी फॉरेन रिजर्व्स हैं, ठीक है, जिसमें फॉरेन करेंसीज जितने भी हैं, है ना, तो उनको कस्टोडियन कौन है? ठीक है, उसके कह लीजिए एक्सचेंज रिजर्व के रूप में कौन काम करता है? तो ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये करता है। तो सी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सुल्तानगंज जो कि बिहार में भागलपुर के निकट है, यहाँ पे खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा निम्न में से किस काल की प्रतिमा मानी गई है? ठीक है, तो देखिए कई सारे स्टैट्यूज गौतम बुद्धा के अलग अलग स्थानों पर मिले हैं, तो उसी क्रम में जो सुल्तानगंज में मिला है ये गुप्ता पीरियड का एक जो है स्टैट्यू है। ठीक, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे, फिर किसी अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।